हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलुज नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। लेकिन ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कोसी नदी। कोसी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। अब पूछा गया है कि उन्होंने किस देश में भारतीय ध्वज फहराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है पोलैंड, ऑप्शन 2 है जर्मनी, ऑप्शन 3 है स्वीडन, ऑप्शन 4 है बेल्जियम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 जर्मनी। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी और उन्होंने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में ये पूछा गया है कि कथक गुरु शोभना नारायण। कथक गुरु शोभना नारायण आपको पता होना चाहिए, कथक शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का ये नृत्य है। यूपी राज्य का नृत्य है। अब पूछा गया है कि कथक गुरु कौन है। शोभना नारायण। इनको 1992 में क्या प्राप्त हुआ था, यानी कि कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, यानी कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 पद्मश्री। कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में पद्मश्री प्राप्त किया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। सन 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया गया था। अब पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा करता है। प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा तो करता है, लेकिन जब वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है तो वो स्वयं भी घूर्णन करता है। तो पूछा गया है कि वो अपनी धुरी पर कितने चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि 1। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 खुशवंत सिंह। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन 3 आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किसने सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स ने सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन 2, सन 2007 में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।